प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, आपसे दीक्षित हूँ। मेरी माता कुछ देर पहले कोमा में चले गए थे और उनके अधरंग हो गया, एक साइड ठहर गया है। माता पिता का फर्ज निभाने के लिए सिर्फ मैं हूँ। मैंने शादी नहीं की है, पेशे से वकील हूँ। माता के इलाज के लिए कुछ लोन लिया है, उसको चुकाना चाहता हूँ। बड़ा गंभीर सवाल है, आपको इस प्रश्न का जवाब अवश्य सुनना चाहिए। उस कर्ज को उतारूं तो कैसे उतारूं? पेशे से वकील हूं। और आप जानते हैं बाबा कि वकालत के पेशे में कितना झूठ, चालाकी और जालसाजी करनी पड़ती है अपने क्लाइंट को जिताने के लिए। लेकिन बाबा जी, अब ये सब बिल्कुल भी नहीं हो पाता। दिल ही नहीं मानता झूठ बोलने का या चालाकी करने के लिए, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता हूं। अब मुझे अकेला और शांत रहने में ज्यादा आनंद आता है। लेकिन ऐसे खाली बैठकर अपने कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? झूठ बोलने का मन नहीं करता और सिर पर कर्ज है, फर्ज है बाकी। क्या करूं? समस्या का निवारण कर दीजिए। दुविधा में हूं। यही शब्द कहा था अर्जुन ने कृष्ण से। तो कृष्ण ने कहा था कि तू जिसके लिए शोक कर रहा है अर्जुन, वह शोक करने योग्य है। तू कायरता के कारण ऐसे प्रश्न कर रहा है, मैं उनको कैसे मारूं? वो पितामह हैं, वो गुरु द्रोण हैं, उनसे मैंने ये सारी विद्या सीखी है। कैसे सवार हो जाऊं? उनकी गर्दन कैसे पकड़ लूं? वही सवाल तुम्हारा है। और ऐसे सवाल, ऐसे पेचीदा रास्ते जिंदगी में आते ही रहते हैं। जिंदगी नाम ही इसका है। क्या करूं? लायर, ला से लायर बना है और लाई से लायर बना है। लायर का मतलब कानूनविद, कानून को जानने वाला। और लाई से जो लायर बनता है उसका मतलब झूठ बोलने वाला। एक ही बात है। हम जानते हैं कि वकालत के पेशे में बहुत ही झूठ बोलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जो तुम भी जानते हो कि झूठ है और जज भी जानता है कि झूठ है और तुम्हारा मुवक्किल भी जानता है कि झूठ है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य कर्म, कर्तव्य परायण हो जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस वक्त अस्तित्व को बचाने के लिए अपना पेशा निभाना कोई बुरी बात नहीं। तुम्हारा पेशा है वकालत का,
और वकालत का पेशा तुम जानते हो, कौन नहीं जानता। आगे वाला भी तो झूठ बोल रहा है, वो कौन सा सत्यवादी हरिश्चंद्र है। और फिर भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये शब्द को गौर से सुन लेना, इसको सर्कल के बीच में दे देना। अस्तित्व को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं, वो पाप नहीं, वह पुण्य है। अस्तित्व बच गया, पूरा परिवार बच गया, माता पिता और तुम्हारा जीवन दांव पे लगा है। और फिर झूठ बोलने का लाइसेंस है तुम्हारे पास। वकालत एक लाइसेंस होता है, वह मात्र कागज की डिग्री नहीं, वह झूठ बोलने का लाइसेंस है तुम्हारे पास। यू कैन यूज दैट, तुम उसका प्रयोग कर सकते हो। और भी तो कर रहे हैं। माना कि तुम इस राह पे चल पड़े हो, लेकिन भीतर जाने में झूठ, ये बड़ी प्यारी बात है। कुछ योग केंद्रों वाले, आध्यात्मिक योग केंद्रों वाले तुम्हें सिखाएंगे कि श्वेत वस्त्र धारण कर लो, मन चाहे काला रख लो, देखने में झूठ न हो। ऐसे घर में चाहे तुम 4 कत्ल करके आए हो, कोई बात नहीं, चलेगा। ये श्वेत वस्त्रधारी बड़े खतरनाक होते हैं। ये बातों को गलत ढंग से व्याख्यायित करते हैं। इनसे राय लेना नहीं चाहिए। राय हमेशा उससे लेनी चाहिए जो उस सफीर को पार कर गया है, जिसे चरित्र कहते हैं। जो उस दायरे को पार कर गया जिसे चरित्र कहते हैं, कृष्ण के जीवन में तुम पाओगे हर जगह चरित्र हनन पाओगे। कहाँ है चरित्र? कृष्ण के जीवन में। चरित्र हनन हर जगह। रुक्मिणी को उठा लाते हैं अपहरण करके, वायदे के पक्के हैं। बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल का मैं वध नहीं करूंगा जब तक कि ये 100 पाप नहीं कर लेता। 100 पाप करने पे मैं इसका वध कर दूंगा बुआ। और 100 पाप बहुत होते हैं। बुआ भी आश्वस्त हो गई कि चलो मेरे पुत्र का जीवन बच जाएगा, लेकिन बचा नहीं। आगे से वो 100 पाप लांग गया। कृष्ण के जीवन में चरित्र नाम की तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी, कहीं भी देख लो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चरित्रहीन है, यहां भी तुम मार खा जाओगे। अगर वह चरित्रवान नहीं तो वह चरित्रहीन है, ये भी बात नहीं है। कृष्ण के जीवन में तीसरा क्षेत्र आ जाता है, न सत्य न झूठ, लेकिन सत्य से पार भी एक दायरा है, झूठ से पार भी एक दायरा है। जीवन में अक्सर ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं जब तुम्हें कुछ सूझता नहीं, जब तुम दुविधा में होते हो, तो तुम्हें कोई समझ नहीं आता। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम दुविधा में रहे, संशय में रहे, संशय आत्मा विनश्यति, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम ये कहते हो कि मेरे माता पिता ने बड़े शौक से पैसे लगा के मेहनत करके मुझे वकील बनाया। बिल्कुल ठीक है, कौन माता पिता नहीं करता? जितनी उसमें सामर्थ्य होती है वो करता है। और आज उनके ऊपर
काली माँ के बादल, लेकिन मेरे माता पिता सामाजिक महत्व को ज्यादा बल देते हैं। मैं यहां भी मजबूर हूं, झूठ नहीं बोल सकता। झूठ तो युधिष्ठिर भी नहीं बोल सकता था, लेकिन कृष्ण, मैंने कहा कृष्ण जो सब संविधानों से पार है, जो सब तुम्हारी सामाजिक मान्यताओं से पार है, उसे कृष्ण कहते हैं। जो सच और झूठ की लकीर को पार कर गया, वह कृष्ण हो गया। तो एक मायने में अर्जुन ने बहुत ठीक व्यक्ति चुना राय लेने के लिए। कृष्ण से बढ़िया उस जमाने में कोई राय देने वाला व्यक्ति नहीं था। कृष्ण और सिर्फ कृष्ण ही थे जो सही राय दे सकते थे। तो मेरी इस बात को आप नोट कर लेना। जब भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर आंच आए, तुम्हारे होने के ऊपर आंच आए, तुम्हारे जीवन के ऊपर आंच आए, तो झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं। उससे पहले छोटी मोटी चीज के लिए झूठ बोलना वो पाप है। एक बाप ने दो भाइयों को जन्म दिया। एक भाई बड़ा है, वो बड़ा भाई निश्चित रूप से 5-7 साल बड़े होगा। वह पहले में चोर हो जाता है, वह शरारत करके दिमाग शातराना वर्त के छोटे भाई की संपत्ति को हड़प ले और उसके ऊपर दोष भी लगाता जाए। ऐसे मसले के अंदर जीवन के ऊपर कठिनाई किसके आती है? छोटे के ऊपर। तो उसे कृष्ण की ये बात माननी चाहिए। मामनु समर युद्ध चाह, मुझे याद कर युद्ध में उतर जा। जब ऐसा है कि कोई व्यक्ति शरारत से तुम्हारी सही सही संपत्ति को हड़पना चाहता है, तो वहां कृष्ण ही काम आते हैं। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे, ताको नाम फकीर। तुम फकीरी की तरफ चले हो, तुम्हें इन छोटी मोटी बातों का ख्याल नहीं करना चाहिए। ऐसे माथा पकड़ के हाथों पर हाथ रखकर कब तक बैठे रहोगे? इस दुविधा से बाहर आओ। संशात्मा विनश्यति। ऐसा करो, जब सुबह कोर्ट जाने का वक्त हो, तुम्हें इसलिए काले कोट दिए जाते हैं। बाहर भी काला, मन भी काला। यह एक संकेत, और तुमने तो घोषणा कर रखी है, वकीलों और जजों ने तो घोषणा कर रखी है कि हम जो भी करेंगे कालिमा से भरा हुआ करेंगे। बस राजनीतिक ड्रेस नहीं बनाई गई, अन्यथा राजनीतिक ज्यादा बड़े दुष्ट होते हैं। वो बड़े दुष्ट होते हैं, बस उनके ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया गया, इतना ही फर्क है। श्वेत खादी पहन सकते हैं, श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मन तो काला होगा। तो जब तुम कोर्ट में जाओ, तो जैसे ही अपना कोट पहनो काला,
बस तैसे ही भूल जाओ सत्य को। ये तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है, ये तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है, और फिर तुम्हारा पेशा है। कोई वणिक है, दुकान पे जाता है, उसने 2 रुपए की चीज खरीदी, वो 4 में बेच देता है, उसका धंधा है। 2 रुपया उसकी मेहनत का चाहिए, अन्यथा परिवार का पोषण कैसे करेगा। 2 रुपया मुनाफा लेना कोई बेईमानी नहीं। और ग्राहक भी बड़ा समझदार है। ग्राहक को अगर कहीं 4 रुपए की चीज 3 में मिलती है, वहां से लेके आएगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसका व्यवसाय के अनुसार अपने व्यवसाय में दक्ष होना आवश्यक है। तुम्हारा व्यवसाय है झूठ बोलना। मैं तुम्हें ज्यादा त्वरित मात्रा में झूठ बोलने से का अनुमति देता हूं कि तुम झूठ बोलो, प्रखर रूप से झूठ बोलो, ऐसी कुशलता से झूठ बोलो कि तुम जीत जाओ। ऐसे मुंह छुपाए सिर्फ धर्म को याद करके घर पे ना बैठे रहो। ये तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है, और इसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं। तुम अपना कर्तव्य निर्वहन करो। और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जैसे ही काला कोट पहन लो, बस फिर भूल जाओ। नैतिकता अनैतिकता सब भूल जाओ। ये मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मैं सत्य बोल रहा हूं, किसको नहीं पता? सबको पता होता है। जब तुम सामग्री तैयार करते हो, लिखते हो सारा दावा, तो उसके भीतर जो लिखते हो लाइनिंग, तुम्हें सभी पता होता है कि झूठ है। वो तुम्हारा व्यवसाय है, उसको कुशलता पूर्वक करो, पूरी समग्रता से कुशलता पूर्वक करो। झूठ बोलने में दक्ष हो जाओ। और जो मेरी बातें हैं वो विपरीत नहीं है। तुमने सुनने में कहीं गलती कर ली, यही तो कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि तू सत्यवादी है, तेरे सत्य पे जरा भी आंच नहीं आएगी। और कृष्ण बड़े गहरे बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं जो तू है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आग नहीं जलाती, जब शस्त्र नहीं काटता, तो झूठ उसको क्या काटेगा, झूठ उसका क्या बिगाड़ेगा। यहां कुछ आचार्य कहते हैं शादी बंधन, हद हो गई। और फिर आध्यात्मिकता का लेवल लगा लेते हैं। जहां जाकर सब बंधन टूट जाते हैं, उस आध्यात्मिकता की छिपी लगा के वो लोग कहते हैं कि शादी बंधन है। हद हो गई। और लेबल लगाते हैं आध्यात्मिकता का। बस यही गड़बड़ हो जाती है। मैं इन्हीं चीजों के विरुद्ध हूं। तुम झूठे हो तो झूठे हो, और तुम्हें तो लाइसेंस मिला हुआ है। यू आर लाइसेंसी। जैसे ही काला कोट पहनो, तैयार हो जाओ प्रखर रूप से झूठ बोलने के लिए। सारी सामग्री पूरी तैयार कर लो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस झूठ को कचहरी के भीतर छोड़ा, जज साहब के पास, खुद निपट लेंगे। जब घर आओ, इस काले कोट को उतार दो, तो काला धंधा भी बंद कर दो। फिर सत्य में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। ये 2 अलग अलग मसले नहीं, ये एक ही बात है। बस तुम्हारी बुद्धि कहीं अटक जाती है। तुमने वो
यात्राएं पार नहीं की जो संत पार कर गया। हद टपे सो ओलिया, पहले हद को टपना पड़ेगा। बेहद टपे सो पीर, फिर बेहद को टपना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आएगी तीसरी बात, हद बेहद दोनों टपे, ताको नाम फकीर। फकीरी की तरफ चले हो तो इन छोटी मोटी बातों का प्रभाव मत करो। कृष्ण तो बहुत निर्भीक लहजे में कह देता है कि इनको काट दो, तुम्हारे काटने से ये कटेंगे नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, तुम्हारे जलाने से जलेंगे नहीं। न चैनम क्लेदन त्यापो, न शोषति मारुतः, वायु के वेग से ये उड़ नहीं जाएंगे, पानी की भार से ये बह नहीं जाएंगे। ये कुछ ऐसे हैं, इनका स्वरूप कुछ ऐसा है। और अर्जुन तुम भी कुछ ऐसे ही हो। ऐसी ही दुविधा में अर्जुन फंसा था। ऐसी दुविधा से बाहर नहीं निकल रहा था, संशय से ग्रस्त कांप रहा था। सामने कृष्ण अपना गांडीव धनुष फेंक दिया। नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कांप रहा हूं, भय की परत मुझे घेरे हुए है, सूखे पत्ते की तरह कपार है, मैं मृत्यु से भयभीत हूं। कृष्ण कहते तुम कायर हो। अपने इन तीक्ष्ण बाणों से भीष्म पितामह की छाती छलनी कर दो, उड़ा दो द्रोणाचार्य को। याद रखो तुम द्रोणाचार्य के शिष्य उस वक्त थे, आज तुम उसके दुश्मन। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, उड़ा दो गुरु को, उड़ा दो भीष्म पितामह को, अपने कर्तव्य का पालन करो। बड़े मजे की बात आपको बताता हूं। गीता की एक प्रति चीन के डिक्टेटर माओ से तुंग के हाथ लग गया। उसका चाइनीज अनुवाद जब उसने पढ़ा तो नाचने लगा। माओ से तुंग खूब नाचा और माओ से तुंग के ये शब्द के आज सूत्र मिल गया। शांति और युद्ध में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, आज ये सूत्र मिल गया। और कृष्ण ही, अकेले कृष्ण ही हैं जो आपको शांति और युद्ध में सामंजस्य बैठा सकते हैं। ये तुम्हारी आध्यात्मिक केंद्रों वाली गणिकाएं तुम्हें नहीं बता सकेंगे। वस्त्र श्वेत होंगे, चरित्र भी श्वेत होंगे, लेकिन मन कालिमा से युक्त होगा। और बात तो मन की होती है। मन काला है तो कर्म भी काले होंगे, फिर कर्म भी काले होंगे तो तुम छुपाओगे दुनिया से। फिर तुम्हारे शब्द बड़े प्रखर होंगे, बड़े रोशनाई लिए होंगे, उज्जवल होंगे, लेकिन तुम्हारे शब्द शब्दों तक ही सीमित होंगे, वह जीवन में न उतर पाएंगे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम कायर हो, कायरता के वशीभूत तुम ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हो जो आज तक तुमने कभी बोले नहीं थे। फिर युद्ध के मैदान में आए क्यों? क्यों भेजा मुझे संधि के लिए? और दूसरी तरफ तुम जिसको मारना नहीं चाहते, जिसका फिक्र कर रहे हो, वह वही व्यक्ति है जिसने 500 गांवों में से तुम्हें 5 गांव देने से मना कर दिया था। और जो कहता था मैं इसको एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं जमीन दूंगा, तुम उसका फिक्र कर रहे हो।
होगा द्रोण तुम्हारा गुरु, लेकिन अब क्या है? अब तो तुम्हारे मुकाबले में खड़ा है, तुम्हें मारने के लिए उद्यत इस वक्त तुम्हारा शत्रु है। होगा भीष्म पितामह तुम्हारा पितामह, तुम्हारा दादा, लेकिन जिस वक्त तुम्हारा पोषण कर रहा था तब था, आज तो तुम्हें मारने को उद्यत है। तुम आज नहीं देख रहे हो अर्जुन, तुम अतीत देख रहे हो, और ये अतीत की स्मृतियां तुम्हारा विनाश कर देगी। इस संशय में जूझते, अतीत में और वर्तमान में जूझते जूझते तुम संशय से ग्रस्त हुए, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति, इस संशय से बाहर निकलो। धनुष उठाओ और इनकी छातियों को छेद दो, अपना कर्तव्य कर्म करो। तो खूब नाचे माओ से तुंग, और माओ से तुंग ने उस गीता से एक अद्भुत फार्मूला निकाला। उसने देखा कि सब जगह भूखमरी है, और कुछ लोग जो मर रहे हैं भूखमरी से, उनका अनाज दबाई बैठे। यह तो पाप हो गया, यह तो बहुत अति हो गई। एक व्यक्ति भूख से मरा जा रहा है और एक व्यक्ति के गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं। तो उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की थी। अपनी सेना को उसने हुक्म दिया कि जितने बड़े ये शहंशाह लोग हैं, पूंजीपति, इनको काट दो, रातों रात काट दो। 15,000 लोग रातों रात काट दिए गए, जिनके गोदाम भरे पड़े थे। चाइना में शांति हो गई। इतनी सी बात थी। अगर करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बचाना है तो कुछ एक व्यक्ति की आहुति देनी होगी, कुछ एक व्यक्तियों की आहुति लेनी होगी, कुछ एक व्यक्तियों के प्राण तुम्हें लेने होंगे, फिर शांति हो पाएगी, फिर बराबरी हो पाएगी। कम से कम भूख तो मिटनी चाहिए व्यक्ति की, कम से कम शरीर तो ढका होना चाहिए, कम से कम शरीर, सिर के ऊपर छत तो होनी चाहिए। कृष्ण यही कहते हैं। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास 50 मंजिला इमारत हो या 50 मकान। वो कहता है सिर ढांपने को छत हो, और शरीर ढांपने को कपड़ा हो, और पेट भरने को रोटी हो, बस इतना काफी है। यही कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और देखिए फिक्र करते हैं, साधु ना भूखा जाए। जो मेरे दर पे आ गया, जो दर पे आ गया, वह तो भूखा है, उसकी भूख पहले मिटानी है। साधु ना भूखा जाए। तो अगर शांति लेके आनी है तो आज नहीं कल ऐसी व्यवस्था बैठानी होगी विश्व को। पूंजीपतियों को विदा करना होगा। जरूरत की चीजें मुहैया करानी होंगी। 3 चीजें, पेट भरने के लिए रोटी, शरीर ढांपने के लिए वस्त्र, और सिर ढांपने के लिए छत। वो देने के बाद फिर तुम ट्रंक में जमा करते रहो, कोई बात नहीं, चलेगा। इसलिए लोग पूंजी, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, इनमें बिखरे हुए हैं। लेकिन मेरा एक वाद है, जरूरतवाद। बस जिसकी जरूरत, पेट भूखा न रहे, तन पे वस्त्र हो,
सिर पे छत हो, जरूरत पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी सामाजिक दृष्टिकोण के भीतर आकर कोई तुम्हारी रातों का चैन छीन ले। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें इलाज मिलना चाहिए। बाहर के मुल्कों में, कुछ मुल्कों में बड़ी शानदार प्रथा है। मेरा अपना ही दूसरा परिवार ताया जी का अमेरिका में रहता है। बहुत से मुल्कों में मैंने ये प्रथा देखी। अब बीमारी कोई जान के तो लेके नहीं होता, एक्सीडेंट कोई जान के तो करता नहीं। सरकार परिवहन करती है उसके सारे खर्चे को। किसी के बच्चा होता है, सरकार वहन करती है उसके खर्चे को। लेकिन ऐसी प्रथा हमारी नहीं है। हमारे तो बुज़दिल हैं। कृष्ण की धरती पे ऐसे बुज़दिल लोग इस धरती के कलंक हैं। उन्हें होना नहीं चाहिए था। जो 150 करोड़ रुपए में पार्टी बदल लेते हैं और आदमियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं, जिन्होंने उनको वोट डाला था। इनका कोई दीन अमान नहीं, इन लोगों का कोई दीन अमान नहीं, और तुम फिर से इन्हें चुन लेते हो। ये बड़े मजे की बात है। तो तुम पूछते हो कि झूठ बोलना नहीं चाहता, बिल्कुल ठीक। लेकिन आज तुम मुझे मेरा कुछ दूसरा ही रूप देखोगे, और जो सत्य है, हद से बेहद और बेहद से भी पार जो जाता है वही ऐसी बातें बोल सकता है। कृष्ण ही दे सकते हैं तुम्हें सही समाधान, अन्यथा बहुत से लोग तो तुम्हें चरित्रवान बनाकर मार देंगे, तुम्हारा गला घोंट देंगे, तुम्हें जैन मुनि बना देंगे। तुम्हारे पांव पूज पूज के एक जैन मुनि मेरे पास आया करते हैं, मुझे कहता आपकी बात बाबा बड़ी अच्छी लगती है, हृदय को पार कर जाती है, लेकिन क्या करूं क्या करूं, अब तो श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। मैंने कहा इसको छोड़ दो। नहीं बाबा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो ये लोग मेरा खाना दाना बंद कर देंगे। तुम मालिक हुए या गुलाम, तुम्हारे संत भी तुम्हारे गुलाम हैं, याद रखना। संत होता है सदा स्वतंत्र, जो स्वतंत्र हो गया, जिसने पराधीनता की बेड़ियों को काट दिया, वह है संत। लेकिन ये भी कैसा संतत्व कि तुम अपने भक्तों से डरते हो। हमारा खाना पीना, हमारा वस्त्र सब बंद कर देंगे ये लोग। ऐसे ऐसे धर्म धरती पे चल रहे हैं, बुनियाद के भीतर हम नहीं चाहते। हमने धर्मों की श्रृंखलाएं पैदा कर ली हैं, निकलता किसी को कुछ नहीं। बालू को निचोड़ने वाली बात है, बालू में तुम ढूंढते हो तेल, निकलेगा नहीं। समस्या को सही सही समाधान चाहिए, समस्या को सही सही समाधान चाहिए, और तुम्हारी समस्या बिल्कुल जायज है। तो फिर ऐसा करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। जब तुम कोट पहन लो तो तुम्हारे पास झूठ का लाइसेंस हो गया, कचहरी में झूठ का लाइसेंस है। एक कहावत है कि कचहरी में सत्य ना बोलो और पंचायत के आगे झूठ मत बोलो, क्योंकि पंचायत परमात्मा होती है। वहां तो शैतान बैठे, वकालत करने वाले सब झूठे, और सुनने वाला भी झूठ है, जो जानता नहीं कि सत्य है क्या। सत्य को खोजने वाला, फैसला देने वाला व्यक्ति
परमात्मा की तरह सच्चा विटनेस होना चाहिए, और विटनेस तो उसके पास होती नहीं। विटनेस तो वो गवाहों के आधार पर तय करता है, और गवाह जब चाहे खरीदे जा सकते हैं। तुम्हें क्या भरोसा कि गवाह सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तुम तो गिनती करने वाले लोग हो। जिसकी 51 वोटें वो राज करेगा, जिसकी 49 वोटें वो पराधीन हो जाएगा। ऐसा है तुम्हारा समाज, ऐसी है तुम्हारी राजनीति। दुनिया को नर्क बना दिया है तुमने। दुष्ट लोगों के चक्कर में इतनी प्यारी धरा उलझ के रह गए। कैसे कैसे झूठे नियम फैलाए गए। झूठ बोलना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं। जहां तुम्हारा अस्तित्व का सवाल हो, बेफिक्र होके झूठ बोल लेना, परिणाम मैं भुगतूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान कृष्ण ने जिम्मेवारी ऐसे ही नहीं ली है। भगवान कृष्ण कहते हैं बस मेरे समर्पित हो जा, अपना कर्तव्य कर्म कर, और फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उसका परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे, परिणाम की आकांक्षा तू न कर। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं वचन देता हूं तुम्हें। तुम्हारे पास तो लाइसेंस है। आम किसी कम्युनिटी का व्यक्ति, पंचायत का व्यक्ति ये बात कहे तो जचती भी है थोड़ी सी, लेकिन वकालत करने वाला जो लाइसेंस ही है झूठ बोलने का, वह ये प्रश्न करे तो बात बनी नहीं। तुम बड़े मजे से झूठ बोल सकते हो, लेकिन तब तक जब तक के काला कोट पहने। घर आके जैसे ही कोट उतारो वैसे ही युधिष्ठिर बन जाना। और जब कोर्ट के अंदर जाओ, काला कोट पहन लो, तो बस लोगों को ये सिग्नल है। जैसे कम्युनिज्म की लाल झंडी होती है, इंकलाब जिंदाबाद, रक्त क्रांति, वैसे ही सिग्नल है। काला रंग चुना था, काला रंग चूस लेता है सबको, काला रंग सब चूस लेता है। झूठ सब बख्शमासुर है, सब भक्षण कर लेता है। बड़ा सोच समझ के देने वालों ने काला रंग दिया था फकीर को। और जज तुम्हारे गुरु हैं, वो भी ऐसा ही कुछ है। उन्होंने देखा नहीं होता, सिर्फ एक एस्टिमेटेड ये फैसले होते हैं, न्याय नहीं होते। तुम अगर ये बात कहो, मैं बहुत बार बोला हूं कि अदालतों में न्याय नहीं होता। भूल जाओ कि अदालतों में न्याय होता है। अदालतों में फैसले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो फैसला 40 वर्ष बाद हुआ और वो व्यक्ति मर गया, उसके बाद फैसला हुआ, तो क्या खाक फैसला हुआ। उस व्यक्ति ने तो फैसला भी नहीं सुना, न्याय की तो बात छोड़ो। जज खुद शशोपंज में है, क्योंकि जज उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। अगर सत्य में देखा जाए तो जजमेंट के ऊपर वह व्यक्ति होना चाहिए जो उस बाउंड्री को क्रॉस कर गया, जिसको कबीर कहते हैं हद टपे सो लिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। फकीर करे इंसाफ, फैसला वह इंसाफ होगा, वह न्याय होगा, क्योंकि फकीर का अपना कोई प्रयोजन नहीं।
फकीर बंधा नहीं है, तुम तो बंधे हो, संविधान से बंधे हो, किताब से बंधे हो, सामाजिक यंत्रणाओं से बंधे हो। तुम्हारे बहुत बंधन है, लेकिन फकीर का कोई बंधन नहीं। फकीर होता ही वह है जो सभी बंधनों को काट देता है। पहले हद के बंधनों को काटता है, फिर बेहद के बंधनों को काटता है, और फिर उससे भी पार चला जाता है, साक्षी में स्थिर हो जाता है और साक्षी भाव से देखता है। और साक्षी भाव से जो देखा जाता है वह बिल्कुल सत्य होता है। कभी सीसीटीवी कैमरा झूठ बोलता है? क्यों? क्योंकि वह पूरा साक्षी है, एक एक चीज को रिकॉर्ड करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग सत्य मानी जाएगी। उसकी रिकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के कहने से बदली नहीं जा सकती। वह जो रिकॉर्ड करेगा वही करेगा जो हो रहा है उसके सामने। ऐसा ही न्यायकारी होना चाहिए, और परमात्मा ऐसा ही न्यायकारी है, इसलिए तो गलती नहीं खाता। वह न्यायकर्ताओं को, तुम्हारे न्यायकर्ताओं को, तुम्हारे जजेस को भी दंड देता है। वह जजों का भी ऊपर जज है और सच्चा जज है। सच को देखता है, जो विटनेस करता है सही बेलाग, उसे कोई मतलब नहीं। सीसीटीवी कैमरा जैसे बेलाग होता है। उसके सामने दो व्यक्तियों ने आपस में प्यार किया तो वह प्यार का रेखा चित्र खींच देगा। अगर दो व्यक्तियों ने एक दूसरे को कत्ल किया तो वह कत्ल का रेखा चित्र खींच देगा। वह अपना कुछ बीच में नहीं रखेगा। बस बिल्कुल ऐसा ही परमात्मा की न्यायिक व्यवस्था है। जरा भी मार नहीं खाते, पल के क्षण भर की इधर उधर चूक नहीं होती। तुम फैसले देते हो और नाम न्याय का रखते हो। न्याय कभी नहीं होता, न कभी हुआ है। पहले राजा होते थे, वह भी जानते न थे, वो भी एस्टिमेटेड ही फैसले करते थे। बिना टोहे बात को गर्दन उड़ा देना। आदमी इंसाफ दे ही नहीं सकता। इंसाफ दे सकता है फकीर। फकीर का अर्थ वही बिल्कुल विटनेस, स्पष्ट स्पष्ट स्वच्छ उज्जवल विटनेस, जिसमें किसी प्रकार की कोई कालीमा ना हो। सीधी सीधी खुली आंखों से देखा हुआ चित्र कैमरे की तरह। झूठ बोलने से कतराओ मत। कचहरी इसी के लिए ही होती है। और वहां से जब वापस आ जाओ तो घर पे जब आ जाओ तो जैसे ही अपना कोट उतारो, झूठ को भी उतार कर रख दो। लो भाई, श्रीमान कोट जी, अपनी झूठ को संभालो। कल जब जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, फिर तुम युधिष्ठिर हो जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये तुम्हारा पेशा है, तुम्हारे अस्तित्व का सवाल, ये तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारा धंधा है। तुम इसको बड़े मजे से कर सकते हो, बिना किसी लाग लगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई कालीमा नहीं आएगी। अगर इस रूप से कर्तव्य कर्म को करते हुए तुम अपने इस पेशे को अंजाम दोगे, तुम्हारी आत्मा के ऊपर कोई कालिख नहीं जमेगी। और अगर तुम उसी की तरह, जैसे अर्जुन कांप रहा था कि प्रभु मैं तो नहीं काट सकता इनको, मैं कैसे मारूं इनको, जिन्होंने मुझे छोटी छोटी बुर्की खिला के बड़ा किया,
जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या देके धनुर्विद्या में निष्णात किया, मैं उसी विद्या को इनके विरुद्ध प्रयोग करूं? बिल्कुल प्रयोग करो, कृष्ण कहते हैं। क्योंकि जब ये सिखा रहे थे तब गुरु थे, लेकिन आज ये तुम्हारे दुश्मन की तरह तुम्हें काटने को खड़े हैं सामने। तुम आज देखो वर्तमान क्या है। तुम अतीत की बातों को छोड़ दो अर्जुन। वो अतीत में कभी पाला होगा, अगर वैसे ही रहते तो ये पूज्य थे, लेकिन ये वैसे नहीं रहे तो तुम भी वैसे नहीं रहो। अब ये बड़े मजे की बात है। तुम कहोगे एहसान फरामोश हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, वहां पर एक जिसको ज्यादा कर्तव्य कर्म करने वाला व्यक्ति कहते हैं, ज्यादा धार्मिक चरित्रवान व्यक्ति, ये सच बात है। हमारा वहां पर एक आयोजन हुआ करता था सामूहिक, तो लेक्चरबाजी होती थी, स्टूडेंट भी बोल सकते थे, प्रोफेसर गण भी बोलते थे। तो प्रोफेसर ने एक बात कह दी कि आज शिष्य एकलव्य नहीं रहे। मुझे तो तब इन बातों में कोई रुचि न थी। मुझे तो तब चीर फाड़ करनी आती थी, खरगोश कैसे काटना है, कॉकरोच कैसे काटना है, फ्रॉग कैसे काटना है, बस मेरा ध्यान तो उधर था। इन विषयों की मुझे कोई जानकारी नहीं थी और कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस प्रोफेसर साहिबान ने कहा कि आज का शिष्य एकलव्य जैसा नहीं। तो वहां एक विद्यार्थी उठा, वो कहने लगा क्षमा करना प्रोफेसर साहब, एकलव्य ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन गुरु ने, द्रोणाचार्य ने अपना फर्ज नहीं निभाया। द्रोणाचार्य चालाकी कर गया, चालाकी कर गया, एक शिष्य को बचाने के लिए दूसरे शिष्य का बलिदान दे दिया। कसूर क्या था? देखिए, हद की बात है। द्रोणाचार्य की मूर्ति रख के जो व्यक्ति स्वयं प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ मन में ही धारा है कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु, लेकिन खुद प्रैक्टिस की है बाणों को चलाने की। द्रोणाचार्य उसको गुरु नहीं, द्रोणाचार्य ने एक भी उसको फार्मूला नहीं दिया, वो खुद सीखा। लेकिन जब उसने कहा, जा रहे थे द्रोणाचार्य और अर्जुन, तो कुत्ता भौंकने लगा, तो एकलव्य ने उसका मुंह बंद कर दिया बाणों से। द्रोणाचार्य ने कहा और अर्जुन ने देखा कि यह कैसा धनुर्धर, यह तो मुझसे भी ज्यादा शानदार धनुर्धर है, यह कौन है, चलो देखें। देखा तो आगे एकलव्य हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, धनुष को चरणों में रख दिया। द्रोणाचार्य कहने लगा, प्रिया, तुमने ये धनुर्विद्या कहां से सीखी? एकलव्य बोला, जी प्रभु, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य को याद आया, लेकिन मैंने तो तुम्हें इनकार कर दिया था, शिष्यत्व के लिए तुम्हें वापस भेज दिया गया था। मैंने तो तुम्हें एक भी ऐसा
फार्मूला नहीं बताया जो धनुर्विद्या से संबंधित हो। फिर तुम कैसे सीखे? उन्हें बताया, गुरुदेव आपकी प्रतिमा को सामने गुरु मानकर मैं खुद ही अभ्यास किया। अब भला इसमें द्रोणाचार्य का क्या महत्व रह जाता है? द्रोणाचार्य कोई गुरु थोड़े थे, लेकिन बस उसका क्रेडिट उठाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो करता है परमात्मा और क्रेडिट वो खुद ले जाते हैं, और क्रेडिट लेने में ऐसे लोग दक्ष होते हैं। बस वो क्रेडिट को ढूंढते हैं कहीं से मिल जाए। होता है सर्कमस्टेंसेस के अधीन, लेकिन क्रेडिट लेने में वो दक्ष होते हैं। तो मौका चूका नहीं द्रोणाचार्य। ऐसा ही पॉलिटिकल व्यक्ति रहा होगा मेरी दृष्टि में। वह गुरु नहीं था, वह वध के युग तो पहले दिन से ही था। जिस दिन से उसने अपनी राजनीति खेल के अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के लिए एक बाधा को मिटा दिया, एकलव्य को कहा कि अच्छा फिर तुम मेरा शिष्य है तो मुझे तुमने दक्षिणा तो दी नहीं, आज्ञा गुरुदेव। तो फिर ऐसे करो, अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे। उसने अपनी कटार निकाली, एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया। एक बाधा हट गई। गुरु द्रोण का शिष्य अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रह गया। सिर्फ अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए गुरु द्रोण ने एक अति प्रतिभाशाली एकलव्य की आहुति दी थी। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मैं को बचाने के लिए दूसरे की जान और दूसरे का प्रभुत्व और दूसरे की विद्या, उसका सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले ले, ऐसा व्यक्ति वध के युग तो पहले दिन से ही था। और ईश्वर ने कोई ना कोई संसाधन तो रचना ही था। जिसने धोखा दिया था उसके साथ धोखा होना ही था। द्रोणाचार्य भूल गया कि मैंने एकलव्य के साथ धोखा किया था। शायद तुम्हें भी याद नहीं होगी ये बात कि द्रोणाचार्य को किस चीज का प्रकृति ने बदला दिया। प्रकृति ने एकलव्य के अंगूठे का उसकी जिंदगी को पंगु बनाने का बदला लिया द्रोणाचार्य से। उस बच्चे ने खुद की मेहनत से अपना जीवन संवारा था। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने में गुरु द्रोण की जरा भी सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं था। यह तो उसकी मानसिक मान्यता थी। गुरु द्रोण ने उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि द्युतकारा कि तुम जाओ, तुम शिष्य बनने के योग्य नहीं, तुम छोटी जाति के हो। और उस ब्राह्मण द्रोण ने उस शूद्र एकलव्य को बाहर निकाल दिया। ऐसे थे गुरु। तो मुझसे लोग पूछ लेते हैं, गुरु द्रोण से प्रकृति ने बदला क्यों लिया? ये था कारण। एकलव्य के साथ उसने द्रोह किया था, प्रकृति ने ऐसे बदला ले लिया। झूठ बोला दिया युधिष्ठिर से। याद रखो, जहां झूठ तुम्हारे अस्तित्व को बचाने में सहायक हो और जरूरी हो, और अगर झूठ न बोलोगे तो तुम्हारे जीवन संकट में आ जाएंगे। एक के नहीं, तुम्हारे माता पिता हैं और तुम। 3 जीवन संकट में आते हैं। ये बड़ा नाजुक मरहला है। यह वक्त बड़ा कीमती है, बड़ा नाजुक है, संभल के चलना होगा। यहां चरित्र वृत्र की कोई जरूरत नहीं, यहां तो कृष्ण नीति चलेगी। और फिर कहीं झूठे नहीं। बड़े मजे से सभी वकील कर रहे हैं वकालत। यहां एक वकील है,
नाम क्या दूं, सब जानते हो। वह जो गुनाहगार होता है, बड़ा विक्टिम होता है, हत्यारा होता है, बलात्कार, डाका या बड़े बड़े ऐसे गुनाहगार, सिर्फ उनका ही वकील बनता है। उससे तो कोई पाप लगा नहीं। तुम्हें कैसे पाप लग जाएगा झूठ बोलने से? और मैं तुम्हें जो रास्ता सिखाता हूं वह ऊपर ऊपर के भाषण नहीं है। वह ऐसा कुछ नहीं सिखाता हूं कि तुम चरित्र निर्माण करो। अगर तुम्हारे माता पिता इस सामाजिक प्रथा को मानते हैं तो मानते रहो, तुम्हारे लिए कोई आवश्यक नहीं। और मैं तुम्हें इस मार्ग पे नहीं चला रहा। मैं तुम्हें चरित्रवान बनना बिल्कुल नहीं सिखाता हूं। मैं तुम्हें स्वयं में प्रवेश करना सिखाता हूं। मैं तुम्हें उस तल पर जाने के लिए यत्नबद्ध हूं जिस तल पर जाकर सारे भेद खत्म हो जाते हैं। जो हद भी टप जाए, बेहद भी टप जाए और उसके भी पार चला जाए और स्थिति प्रज्ञ हो जाए, मैं तुम्हें वो तल दिखाना चाहता हूं जहां जाकर झूठ भी खत्म हो जाता है और जहां जाकर सत्य भी खत्म हो जाता है। दोनों में से कोई भी नहीं रहता, झूठ और सत्य के पार। और उसको अग्नि नहीं जलाती, शस्त्र नहीं काटता, तो पाप कैसे काटेगा? पाप कैसे उसके ऊपर कलंक बनेगा? नहीं बन सकता। तुम्हारा उद्देश्य बड़ा महत है। इस महत उद्देश्य को समझो। तुमने शादी न कराने का फैसला किया, मैं समझता हूं ठीक किया। क्यों? क्योंकि वक्त ज्यादा मिलेगा, इसलिए नहीं। कोई बंधन वगैरह नहीं। बंधन की बात अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। पहले ही बहुत है, तुम उन्हीं से परेशान। और फिर शादी करवाने का तुम्हारा मन भी नहीं। ये बात बिल्कुल अलग है। ये तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। इस कारण से तुम्हें कह रहा हूं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम और बोझा नहीं डाल रहे हो अपने ऊपर फर्जों का, कर्तव्यों का। नए कर्तव्य तो तुम्हें तब से हेरने चाहिए थे जब तुम्हारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं होती। फिर तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती। अभी तो तुम पहले ही फर्जों में उलझे हुए हो, उनको ही ठीक तरह से नहीं निभा पाते। अभी तो कर्ज है तुम्हारे सर पे, अभी तो फर्ज है तुम्हारे सर पे। तो तीसरा, तुमने ये शादी नहीं करवाई, ये फैसला बिल्कुल उचित है। इस अवस्था में बंधन की कोई बात नहीं मैं करता हूं। बंधन नहीं होता है किसी तरह का शादी का। कबीर को कभी बंधन नहीं हुआ, नानक को कभी बंधन नहीं। विदेशों में घूम फिर आए, वो मक्का मदीना तक चले, शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे। कबीर मजे से बैठे भजनकार, मस्त हैं कबीर में। न कछु लेना न कछु देना, न कछु लेना न कछु देना, कबीरा मग्न कबीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। बेटा है, बेटी है, कमाल है, कमाली है, लोई है, घरवाली है, कहीं कोई बंधन नहीं। अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, झीनी झीनी सी चदरिया बुनती है।
अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। शादी भी बंधन नहीं, बाल बच्चे भी बंधन नहीं। और चदरिया बुनकर जो थोड़ी सी आमदनी होती है, बड़े सब्र सबूरी में उससे गुजारा हो जाता है। कितनी प्यारी जिंदगी है संत की। फकीर की जिंदगी प्यारी ही होती है। क्यों? कभी सोचा? फकीर ज्यादा जरूरतें नहीं रखता। फकीर की जरूरतें बहुत कम होती हैं। तुम्हारी तो वासनाएं भी होती हैं, जरूरतें तो होती ही हैं, लेकिन फकीर की जरूरतें भी बहुत कम होती हैं। बस जब भूख लगेगी तभी रोटी खाएगा। वो भी चौपड़ी ना मिले, रूखी सूखी मिल जाए कोई बात नहीं। ना भात हो ना साग हो, कोई बात नहीं, चलेगा। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। चौपड़ी की वो कल्पना नहीं करता। वो कहता है कि रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी लो, शरीर चलेगा। बस यही उद्देश्य है उसका। जरूरत है शरीर का चलना, क्योंकि यह शरीर बड़ा काम का है। यह रथ बड़ा काम का है। इसने कुछ ऐसे मरहले और ऐसे शानदार तल देखे हैं जो आपको बताने जरूरी है। आप दुख में हो, आपका जीवन संतापग्रस्त है, आप कंप रहे हो हर वक्त, और वो आपका कंपन मिटाना है, वो आपका भ्रम मिटाना है, आवश्यक है। संत की बड़ी जरूरत होती है। संत की आवश्यकता होती है इस समस्त ब्रह्मांड को। जहां कहीं भी संत मिल जाए वहां तुम एक लक्षण पाओगे, उसकी जरूरतें बड़ी कम होती हैं, वासना तो होती नहीं। तुम्हारी तो वासनाएं बहुत है। तुम तो जोड़ना चाहते हो और फिर जोड़ने का कोई अंत नहीं। तुम्हारा मन नहीं भरता, तुम्हारे संदूक नहीं भरते, बैंक नहीं भरते, तुम्हारी नीयत नहीं भरती, पेट भर जाता है। संत ऐसा होता है कि बस मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतना सा जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल जायज है, जरा भी मत घबराओ। तुम कोई कत्ल करने नहीं चले। जहां तुम इतना बड़ा प्रश्न पूछ रहे हो, झूठ बोलने का तो लाइसेंस है तुम्हारे पास। दुकानदार हुआ कि वकील हुए, इनके पास लाइसेंस होता है। ये कह देते हैं कि धर्म से मैं ये चीज इतने की लेके आया हूं, इतने की बेच रहा हूं, जब मैं तो घाटा खा रहा हूं। इनके पास लाइसेंस होता है, ये मजे से झूठ बोल सकते हैं। ग्राहक को भी पता है कि अगर घाटा डालेगा तो परिवार कैसे पालेगा। याद रखो, अर्जुन की तरह तुम्हारा निशाना चिड़िया की आंख पर होना चाहिए। तुमने वो मंजिलें क्रॉस करनी है और उस तल पर पहुंचना है जहां न झूठ है न सच है, जहां केवल तुम हो, न खारस तुम, आनंद के स्रोत, खुशहाली के स्रोत, खुशी के समुद्र, खुमारी की इंतहा, जहां मौजूद है वहां जाना है तुम्हें। अपने लक्ष्य से चूको मत। यहां अर्जुन से शिक्षा ले लो, यहां गुरु द्रोण से शिक्षा ले लो। क्या दिख रहा है? सबने अलग अलग कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख का डेला दिख रहा है। तो ठीक, तुम तीर चला दो। और तीर चला दिया क्या? बस इसको याद रखना,
जब कोट डाल लो तो झूठ बोलने का लाइसेंस तुम्हारे पास आ गया। जब घर आ जाओ तो इस लाइसेंस को उतार दो, निर्बोझ हो जाओ, युधिष्ठिर बन जाओ। यह कोई उलट बातें नहीं, यह तुम्हारा व्यवसाय है और व्यवसाय करने में तुम अधिकृत हो। तुम मजे से करो इसे, तुम इसे चिंता का विषय मत बनाओ, तुम कंपो मत। जहां झूठ बोलना है मैं तुम्हें यह कहूंगा कि निष्णात ढंग से झूठ बोलो, ऐसा धारदार झूठ बोलो कि तुम जीत कर ही आओ। लेकिन फिर जब घर आओ तो अपने उद्देश्य को याद रखो, वहां अपने उद्देश्य को भूल जाओ, घर आकर अपने उद्देश्य को अपने आसन पर याद रखो। कर्तव्य कर्मों के हिसाब से करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता वहां जाने से। यहां दोनों मसले हल हो जाएंगे, संसार भी और परमात्मा भी। ऐसा चलो, मुझसे पूछा है तो मेरी इस बात पर चलो भी, इसको सहजता से लो। इतना गंभीर विषय ये है नहीं जितना गंभीर तुमने समझ रखा है। यहां लोग कत्ल करके झूठ बोल देते हैं, यहां लोग पूरे मुल्क से झूठ बोल देते हैं, कोई बोझ नहीं होता, उनकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ता। तुम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो, तुम तो अपना पेट पालने के लिए ही कर रहे हो, बड़े मजे से कर सकते हो। मैं तुम्हें इस काम के लिए मैं तुम्हें अप्रूव करता हूं, तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम मजे से झूठ बोलो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इस बात को सदा ही याद रखना। झूठ तो युधिष्ठिर ने बोला था और वो सत्यवादी था और सत्यवादी ही रहा। जब झूठ की जरूरत थी, जहां अस्तित्व ही खतरे में आ गया था, वहां कृष्ण कहने लगा बोल, अस्तित्व नहीं बचेगा। तो तुरंत तैयार हो गया युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए। बस ऐसे ही तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा पेशा है, तुम इसको निभाओ, कर्तव्य परायण हो जाओ। धन्यवाद।